हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बॉलिंजर बैंड्स होते क्या हैं, बॉलिंजर बैंड्स को रियल मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाता है और ट्रेडर्स क्या-क्या मिस्टेक्स करते हैं व्हाइल यूजिंग बॉलिंजर बैंड्स। तो लास्ट में आपके साथ 3 पावरफुल स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा बॉलिंजर बैंड्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज की वीडियो अगर देखी जाए तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बोलिंजर बैंड्स होते क्या हैं। टेक्निकल एनालिसिस में बोलिंजर बैंड्स एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, यानी कि ये हमें हेल्प करता है मार्केट में वोलेटिलिटी चेक करने में कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है। अब वोलेटिलिटी का मतलब है कि मार्केट कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है या कितनी तेजी से नीचे जा रहा है या रुक रुक के चल रहा है, वो हमें बोलिंजर बैंड बताता है। तो बोलिंजर बैंड्स 3 कंपोनेंट से बना है। पहला जो है वो आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक लाइन जा रही है, इसको हम कहते हैं बोलिंजर बैंड्स की मिडल लाइन, जो कि 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज होती है। और उसके बाद इसके ऊपर और एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं बोलिंजर बैंड का अपर बैंड। और 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे और एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं लोअर बैंड। तो सिंपल में बोलिंजर बैंड 3 कंपोनेंट से बना हुआ होता है। पहला है इसका मिडल बैंड, जो कि एक सिंपल 20 डेज मूविंग एवरेज होती है। और इसके ऊपर और एक लाइन होती है, उसका हम कहेंगे बोलिंजर बैंड का अपर बैंड। और 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे और एक लाइन होती है जिसको हम कहेंगे लोअर बैंड। अब हमें बोलिंजर बैंड कैसे हेल्प करेगा मार्केट में वोलेटिलिटी चेक करने में, अब हम वो देखेंगे। तो जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होगी तो ये जो बैंड्स है ये आपस में एक्सपैंड हो जाते हैं, यानी कि ये बैंड ऐसे ऊपर की ओर जाएगा और ये वाला ये जो दूसरा बैंड है ये ऐसे नीचे जाएगा अगर वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर इसके कंपैरिजन में वोलेटिलिटी कम होगी तो ये बैंड्स ऐसे कंट्रैक्ट हो जाते हैं और 20 डेज मूविंग एवरेज के नजदीक आ जाते हैं। तो ये चीज हमें दिखाती है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कम है। तो अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होगी तो ये बैंड्स ये एक्सपैंड हो जाते हैं, ये ऐसे एक्सपैंड हो जाते हैं। और अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम होगी तो ये ऐसे 20 डेज मूविंग एवरेज के नजदीक आके कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब बोलिंजर बैंड को या और किसी इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगाने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे बोलिंजर बैंड्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बोलिंजर बैंड्स आया, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बोलिंजर बैंड जो है ये हमारे चार्ट पर लग चुका है। तो इसमें अगर हम देखें, ये जो लाइन है ये होती है 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। और इसके ऊपर ये जो रेड कलर की लाइन है ये बोलिंजर बैंड का अपर बैंड है। और इसके नीचे ये जो दूसरी लाइन है ये बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड है। तो अब हम बोलिंजर बैंड्स की कुछ सेटिंग्स को देखेंगे और उसके बाद हम अपनी स्ट्रैटेजीज को देखेंगे। तो बोलिंजर बैंड्स की सेटिंग्स करने के लिए आपको बोलिंजर बैंड्स पे आना होगा और आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा इनपुट्स। इनपुट्स में सबसे पहले आपको दिखेगा लेंथ। ये आपको 20 डेज ही रखनी है, इसको आपको चेंज नहीं करना है। तो फिर आएगा बेसिस एम ए टाइप। ये जो बीच में ये जो लाइन चल रही है ये हम SMA ही रखेंगे, हम EMA भी रख सकते हैं, WMA भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर प्रेफर करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज ही रखना। और ये जो सोर्स है ये हम क्लोज ही रखेंगे, यानी कि कैंडल की क्लोजिंग ही रखेंगे। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है STDWEV, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, और इसको हम 2 ही रखते हैं। अब स्टैंडर्ड डिविएशन होती क्या है, अब हम वो समझेंगे। तो अब स्टैंडर्ड डिविएशन जो है, स्टैंडर्ड डिविएशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो हमें बताता है कि मीन से या एवरेज प्राइस से डाटा कितना दूर जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लो, आप 20 डेज मूविंग एवरेज को एक मीन समझ लो या एक एवरेज प्राइस समझ लो, तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमें बताता है कि इस वाले एवरेज प्राइस से, इस वाले मीन से प्राइस कितना दूर जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे जा सकता है, वो हमें कहता है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन को 2 इसलिए रखते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन को 2 रखने के बाद प्राइसेस जो है वो 95% ऑफ द टाइम्स बोलिंजर बैंड के अंदर ही ट्रेड करते हैं, जिससे हमें एक आइडिया मिलता है कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है, कितनी रेंज तक प्राइस चल सकता है।
ऊपर जा सकता है या कितनी रेंज तक प्राइस नीचे जा सकता है। तो अगर मैं आपको रियल एग्जांपल दिखाऊं बोलिंजर बैंड्स की, जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन 2 रखते हैं, तब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमने रखी है स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर 2 है। तो यहाँ यहाँ पर आप देखो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो है वो प्राइसेस कहाँ पर है, बोलिंजर बैंड के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो जब भी प्राइसेस आप देखो कि बोलिंजर बैंड से बाहर जा रहे हैं, बोलिंजर बैंड से यहाँ पर बाहर जा रहे हैं, बोलिंजर बैंड से यहाँ पर बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल पा रहा है कि प्राइस उसके तुरंत बाद ही प्राइस जो है वो बोलिंजर बैंड के अंदर वापस जा रहा है। तो इसी पे हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है जो कि मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। तो अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन 1 रखेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो बैंड्स जो है ये कंट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ पर आप देखो कि प्राइसेस कितनी दफा बोलिंजर बैंड से बाहर जा रहे हैं, और यहाँ पर हम ट्रैप हो सकते हैं कि हमें कोई आइडिया नहीं मिलेगा कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे जा सकता है। इसलिए हम जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 2 रखते हैं। तो अब हम सीखेंगे बोलिंजर बैंड की सबसे पहली स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मार्केट के लिए है, क्योंकि अगर ज्यादातर देखा जाए साइडवेज मार्केट में हमेशा ट्रेडर्स का लॉस होता है। तो हम यहाँ पर बोलिंजर बैंड्स की हेल्प से देखेंगे कि साइडवेज मार्केट को ट्रेड कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको आइडेंटिफाई करनी है वो करना है एक साइडवेज मार्केट, लेकिन विद गुड वोलेटिलिटी। यानी कि इसका मतलब है आपको एक साइडवेज मार्केट तो ढूंढना है, लेकिन उसमें आपको एक अच्छी रेंज मिलनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो कि ये यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट कुछ ऐसे ट्रेड करता है, उसकी कोई ओरिजिनल डायरेक्शन नहीं होती। तो आपको साइडवेज मार्केट ही ढूंढना है, लेकिन एक अच्छे वोलेटिलिटी के साथ, उसमें एक अच्छी रेंज आपको मिलनी चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो अगर आप देखो कि साइडवेज मार्केट है, लेकिन वो कुछ इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो ये स्ट्रैटेजी उसके लिए यूज नहीं होगी। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ यूज होगी साइडवेज मार्केट के लिए, लेकिन उसमें वोलेटिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इस स्ट्रैटेजी का जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपको देखना है कि जब भी प्राइस लोअर बैंड से ऊपर जाएगा और मिडल बैंड को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और अपर बैंड को भी क्रॉस करेगा। यहाँ पर आपको देखना है कुछ कैंडल स्टिक्स की फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जब भी आप देखो कि प्राइस अप्रोच कर रहा है बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को, तो यहाँ पर आपको देखना है एक इन्वर्टेड हैमर। जब प्राइस बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर एक रिजेक्शन मिलनी चाहिए और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनना चाहिए। तो सबसे पहली निशानी है वो आपको एक इन्वर्टेड हैमर मिलेगा या एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल मिलेगा। दो कैंडल स्टिक्स की फॉर्मेशन यहाँ पर आपको जरूरी देखनी है। या तो एक इन्वर्टेड हैमर आपको मिलेगा या तो एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल आपको मिलना चाहिए। तो जब भी आप देखो कि एक हैमर की फॉर्मेशन हो रही है और उसके बाद ही जो जब हैमर की क्लोजिंग यहाँ पर ब्रेक होगी, तो आप यहीं पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस अपर बैंड के ऊपर रहेगा, और जो आपका पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा मिडल बैंड, और जो आपका दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा लोअर बैंड। तो ये थी सबसे पहली स्ट्रैटेजी। तो ये था सेलिंग का ट्रेड। और सिमिलरली जब भी आप देखो कि प्राइस अपर बैंड से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और इसने लोअर बैंड को क्रॉस किया और यहाँ पर एक रिजेक्शन मिली, और यहाँ पर आपको देखना है एक हैमर कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होनी चाहिए या एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आप ट्रेड क्या डायरेक्टली इस वाले कैंडल पर लोगे? आंसर है नहीं। तो जब भी आप देखो, अगर यहाँ पर एक हैमर बना, तो हैमर पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। जब भी हैमर की क्लोजिंग यहाँ पर ब्रेक हो अगले कैंडल से, अगले कैंडल से जब हैमर की क्लोजिंग ब्रेक हो, तो उसके बाद ही आप यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करोगे। जो आपका मिनिमम टारगेट रहेगा वो रहेगा इसका मिडल बैंड, जो कि 20 डेज मूविंग एवरेज है, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस वाले हैमर का लो, और जो आपका टारगेट मिनिमम रहेगा वो रहेगा मिडल बैंड, और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा
अपर बैंड। अब यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं कि वो इस वाली स्ट्रैटेजी को ट्रेंडिंग मार्केट्स में यूज करते हैं। इस वाली स्ट्रैटेजी को आपको ट्रेंडिंग मार्केट्स में कभी भी यूज नहीं करना है। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है कि वो बोलिंजर बैंड की ये वाली स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट्स में यूज करते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट्स में आपको बोलिंजर बैंड की ये वाली स्ट्रैटेजी कभी भी यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मार्केट्स के लिए बनी है। तो अब हम इसकी कुछ लाइव एग्जांपल्स देखेंगे, क्या ये स्ट्रैटेजी वाकई में वर्क करती भी है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये है गोल्ड का चार्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। इसमें मैंने कल ही एक ट्रेड लिया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट जो है वो एक साइडवेज रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर मार्केट बोलिंजर बैंड के अपर बैंड से ऊपर गया है और एक रिजेक्शन लेके वापस आया है। तो जैसे ही इस वाली रिजेक्शन कैंडल का लो ब्रेक होता, तो हम यहाँ पर ही जो अपना ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर सकते थे। जो हमारा स्टॉप लॉस रहता, वो जो है वो इस वाले कैंडल के ऊपर रहता, और जो हमारा टारगेट रहता वो लोअर बैंड तक रहता। तो आप देखो कि 3 कैंडल्स में हमारा जो टारगेट है वो हिट हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर और एक एंट्री हमारे पास देखने को मिली थी। यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही इस अपर बैंड को ब्रेक किया, तो उसके बाद हमें यहाँ पर देखो कितना अच्छा बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल मिला है। तो जैसे ही बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल का ये वाला लो ब्रेक होता, तो हम यहीं पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे। यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करते, इस वाले कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते, तो आप देखो कि हमें कितना अच्छा टारगेट देखने को मिला है। तो उसके बाद ही अगर हम देखेंगे कि मार्केट ने उसके बाद ही क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर ये वाला लोअर बैंड भी ब्रेक किया, और आप देखो कि यहाँ पर कितनी अच्छी रिजेक्शन मिली है, और एक हैमर की क्रिएशन यहाँ पर की है। तो ये वाला जो ट्रेड है ये हमने कल परफॉर्म किया था, और ये यहाँ पर इसका टारगेट बुक किया गया था, और वहीं से प्राइसेस जो है वो लगातार नीचे की ओर गई। तो आप देखो कि ये वाली स्ट्रैटेजी कितनी अच्छे से काम करती है साइडवेज मार्केट में। तो अब हम बोलिंजर बैंड की दूसरी स्ट्रैटेजी सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं बोलिंजर बैंड ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी। तो ये वाली स्ट्रैटेजी हम तब यूज करते हैं जब मार्केट में एक बड़ा मोमेंट आया हो। तो अब इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप देखो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और इसने बोलिंगर बैंड को ब्रेक किया, तो इस वाली स्ट्रैटेजी में बोलिंजर बैंड का ब्रेक होना जरूरी है। कोई ना कोई कैंडल बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ रिजेक्शन कैंडल्स की फॉर्मेशन देखनी होगी। तो अगर यहाँ पर कोई हैमर बना, या उसके बाद जब मार्केट वापस आया, तो यहाँ पर आपने देखा कि एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बना, तो ये चीजें हमारी स्ट्रैटेजी को और पावरफुल बनाती है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि बोलिंजर बैंड का अपर बैंड ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ की कैंडलस्टिक्स देखनी है, कि या तो एक हैमर या तो एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको देखना है कि ये जो रिजेक्शन कैंडल्स बन रहे हैं, या ये जो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल्स बन रहे हैं, ये एक की रेजिस्टेंस लेवल के पास बनने चाहिए। तब जाकर हम ये वाली स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो कि मार्केट यहाँ से नीचे आया और लोअर बैंड को ब्रेक किया, तब भी आपको यहाँ पर क्या देखना है, कुछ रिजेक्शन कैंडल्स की फॉर्मेशन देखनी है। या तो यहाँ पर हैमर बनेगा, या तो यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग की फॉर्मेशन होगी। और वो वाली फॉर्मेशन कहाँ पर होनी चाहिए, वो एक की सपोर्ट एरिया के पास होनी चाहिए। अब इसमें हम अपनी एंट्री को प्लान कैसे करते हैं। तो जब आप देखो कि बोलिंगर बैंड यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने बाइंग की पोजीशंस देखनी है। बोलिंगर बैंड यहाँ पर ब्रेक हुआ, अगर यहाँ पर हैमर की फॉर्मेशन हुई, और हैमर के फॉर्मेशन के बाद हैमर का क्लोजिंग यहाँ पर ब्रेक हुई, तब जाकर यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। और सिमिलरली अगर यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग की फॉर्मेशन हुई, तो आप यहाँ पर कहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करोगे, जब इस वाले बुलिश एनगल्फिंग का क्लोजिंग प्राइस है वो ब्रेक होगा, तब यहाँ पर आप कहीं अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। और सिमिलरली आप यहाँ पर सेलिंग की पोजीशंस भी ऐसे ही प्लान कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर कुछ रियल एग्जांपल्स देखेंगे
क्या ये स्ट्रैटेजी रियल मार्केट में वर्क करती है या नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये है गोल्ड का चार्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, यानी कि यहाँ पर एक अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। तब जाकर हमें क्या देखना है, अब यहाँ पर हमें कुछ रिजेक्शन कैंडल्स की फॉर्मेशन देखनी है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मार्केट ने इस वाले लोअर बैंड को ब्रेक किया, तब जाकर यहाँ पर एक कैंडल बना है। क्या ये कोई रिजेक्शन कैंडल है? आंसर है नहीं। तब यहाँ पर प्राइसेस ने क्या किया, प्राइस वापस ऊपर गए और नीचे आए, तो तब जाकर यहाँ पर हमारे पास एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। क्या हम सीधे ही हैमर कैंडल की पे ट्रेड लेते? आंसर है नहीं। जब तक ना इस वाले हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होता, तब तक आपको एंट्री नहीं बनानी है। तो जब भी आप देखो कि हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, तब जाकर हम यहाँ पर अपनी कहीं एंट्री बनाते और आप देखो कि हमें कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड देखने को मिला है। तो अपना स्टॉप लॉस रहता वो इस वाले हैमर कैंडल के लो तक रहता और इस वाले स्विंग हाई तक हम अपना ट्रेड इजीली प्लान कर सकते थे। तो उसके बाद भी अगर आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर गया है, ऊपर गया है, ऊपर गया है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पर अपर बैंड को ब्रेक किया, ये देखो यहाँ पर अपर बैंड को ब्रेक किया और यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनी, तो यहाँ पर भी प्राइसेस ने क्या किया, लगातार नीचे गए, नीचे गए। उसके बाद मार्केट ने जब यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पर देखो कि कितना अच्छा रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर एक दूसरी एग्जांपल देखने को मिली है। लगातार यहाँ पर प्राइसेस क्या कर रहे थे, ऊपर जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे। तो यहाँ पर आप जैसे ही देखते कि यहाँ पर हमारा जो अपर बोलिंगर बैंड का अपर बैंड है वो ब्रेक हुआ, तब यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है, लेकिन उतना अच्छा रेड कैंडल नहीं बना है। तो फिर प्राइसेस ने क्या किया, प्राइसेस यहाँ पर थोड़े बहुत रुके, प्राइसेस ने थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया। तो यहाँ पर जैसे ही ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक होता, तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहता, वो इस वाले हैमर कैंडल के ऊपर रहता और आप देखो हमारा कितना अच्छा ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला होता। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स बोलिंजर बैंड के ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी की। तो आप इन वाली स्ट्रैटेजीज को जितना हो सके बैक टेस्ट करो। बैक टेस्टिंग में आप देखोगे कि ये वाली स्ट्रैटेजीज क्या रियली में काम करती भी है कि नहीं। बैक टेस्टिंग से आपकी स्ट्रैटेजी और भी ज़्यादा एनहांस होगी। आप इसको और भी ज़्यादा अपने तरीके से एनहांस कर सकते हो। आरएसआई को इसमें ऐड कर सकते हो, आरएसआई डाइवर्जेंस को इसमें ऐड कर सकते हो। तो तब जाकर एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है। तो अब हम सीखेंगे बोलिंजर बैंड की तीसरी स्ट्रैटेजी, थर्ड स्ट्रैटेजी, जिसको हम बोलते हैं बोलिंजर बैंड ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो ये वाली स्ट्रैटेजी हम तब यूज करते हैं जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होगी, जब मार्केट धीरे धीरे चल रहा होगा। तो इस वाली स्ट्रैटेजी में जो बोलिंजर बैंड्स है वो आपस में कंट्रैक्ट होते हैं और वो कंट्रैक्शन हमें दिखाती है कि एक ब्रेकआउट आने वाला है। तो आपको यहाँ पर तब तक अपनी एंट्री नहीं बनानी है जब तक ना कोई ब्रेकआउट आए। अब जिस डायरेक्शन का ब्रेकआउट आएगा, हमें उसी वाली डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं कि वो जब भी देखते हैं कि मार्केट मार्केट यहाँ पर रुका है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है कि हम ऐसे ही ब्रेकआउट्स को ट्रेड करेंगे। हम ब्रेकआउट्स को ट्रेड करेंगे लेकिन ट्रेंड के साथ। तो जब भी आप देखो कि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है और फिर मार्केट ने एक पॉज लिया, मार्केट यहाँ पर रुका, 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 रुका और फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट ऊपर की ओर आया, तब जाकर हम यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखो कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर एक पॉज लिया और फिर एक डाउन साइड का ब्रेकआउट दिया, तो वहां पर हम अपनी कोई भी एंट्री प्लान नहीं करेंगे। तो अब कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं ये वाली स्ट्रैटेजीज की। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैंने गोल्ड का चार्ट खोला है। यहाँ पर देखो जो जो पिछला ट्रेंड था, पिछला ट्रेंड क्या था, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था और मार्केट ने यहाँ पर एक पॉज लिया। यहाँ पर आप देखो कि बोलिंजर बैंड्स कितने कंट्रैक्ट हुए, यहाँ पर कितने कंट्रैक्ट हुए, यहाँ पर कितने नजदीक आए हैं। यहाँ पर अगर अगर आप देखोगे कि बोलिंजर बैंड यहाँ पर कंट्रैक्ट हो रहा था और जैसे ही ब्रेकआउट आया, बोलिंजर बैंड यहाँ पर खुला। तो यहाँ पर हम इस वाले ब्रेकआउट पर अपना ट्रेड प्लान
कर सकते थे। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो सिर्फ़ ब्रेकआउट कैंडल रहेगा। ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रहेगा और आप देखो यहाँ पर अब हमें कितना अच्छा ट्रेड मिला है। तो अब कुछ और एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे इस वाली स्ट्रैटेजी की। तो यहाँ पर आप देखो ये है निफ्टी 50 का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो मार्केट है, मार्केट लगातार यहाँ पर रुक रहा था और यहाँ पर आप देखो कि बोलिंजर बैंड्स कितने ज़्यादा कंट्रैक्ट हो गए थे। जैसे ही यहाँ पर ये वाला ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिला है, तभी देखो बोलिंजर बैंड्स यहाँ पर एक्सपैंड हो गए। यहाँ पर जैसे ही बोलिंजर बैंड्स एक्सपैंड होते हैं और आपको ये समझना है कि ये वाला ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट है, तब जाकर आप देखो कि यहाँ पर कितना अच्छा फॉल देखने को मिला है। कंटिन्यू यहाँ पर मार्केट नीचे की डायरेक्शन में गया है। तो हम अपना ट्रेड यहाँ पर इस वाले ब्रेकआउट पर प्लान कर सकते थे। जो हमारा स्टॉप लॉस रहता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रेकआउट कैंडल रहता और अपना जो टारगेट रहता, तो यहाँ पर आप ट्रेल भी कर सकते थे। जितना आप हो सके उतना ज़्यादा ट्रेल कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर आप इन 3 स्ट्रैटेजियों को बैक टेस्ट करोगे, बैक टेस्टिंग के बाद कुछ अपना इसमें ऐड करोगे, उससे आपकी स्ट्रैटेजी एनहांस होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में बोलना या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जॉइन हो सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।